Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। हैप्पी दिवाली। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली की सबसे अच्छी विश कोई दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही है। कौन? रजत शर्मा जी। आपा पापा सर प्लीज। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रजत शर्मा जी, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपा पापा। शुरुआत करते हैं आज की बहुत अच्छी खबर से। मतलब भूमिका तो ऐसी बांध रहे हैं, ऐसी खबर सुनाएंगे कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ओह वैसे खबर सुनो तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जबरदस्त कटौती की है। कितनी जबरदस्त कटौती बताइए, अभी आपको बताना होगा। पेट्रोल कल से 5 रुपए और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। अरे आपको ये सवाल पूछना चाहिए आपा पापा जी कि इतना जबरदस्त उछाल आया कैसे और ये इतना हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ है। जबरदस्त कटौती की है। यह भी चुनाव का खेल है, चिगारा तुम्हें बाद में समझाएगा। ठीक है चिगारा भाई। बट कैन यू सेंस द लव हियर? ये खबर आनी थी और सारे गोदी चैनल्स को सेलिब्रेट करने लगे। मतलब ओ यहाँ तो देखो, मतलब एक माहौल बनाने लग गए सारे चैनल की। देखो देखो कितना बड़ा काम किया हमारे सर ने, आप उनको थैंक यू नहीं बोलोगे? ये देखो जी तिहाड़ी हमारा। आज जब नरेंद्र मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री ने खुद पहल लेकर यह फैसला किया है कि 10 रुपए और 5 रुपए की राहत दी जाए। Now Tihadi is one step ahead. Instead of asking the question why petrol prices are so high right now and why government is reducing it, he is raising question against the opposition party. Will they reduce it now? तो अब यह देखना होगा कि क्या राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग, खास तौर पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारें, क्या वो भी अपना शेयर घटाकर इसमें इस पेट्रोल और डीजल को और सस्ता करेंगे। लेकिन हम यहाँ तिहाड़ी की यादें ताजा करेंगे क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। पिछले हफ्ते गोदी मीडिया ने क्या कांड किए, सबकी सुई एक नाम पे अटकी थी। किसके? आर्यन खान। और क्या 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 करते हैं आप तो जानते हो। किसी भी वक्त मन्नत पहुंच जाएंगे शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन के साथ। गौरी उनका इंतजार घर पर कर रही है। जिनका लोग इंतजार करते थे आज वो जेल के बाहर अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लेने शाहरुख के बॉडीगार्ड वहां पहले से मौजूद। चाहे वो रेहा चक्रवर्ती हो, दीपिका पादुकोण हो या फिर आर्यन खान। दीपिका आप ड्रग्स लेती है क्या? ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। It's an old thing that we are showing you that how Godi Media is running after stars and इसी गाड़ी में लेकर निकले तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको लेकर एनसीबी की टीम निकली है और अब पहले मेडिकल के लिए जाने की अंदेशा है। how stupid they are. This time a legend trolling them. Mr. Rajesh Srivastava, check this out. अरे यार हिंदुस्तान की मीडिया को क्या हो गया यार? हाँ? अरे कितना गिरोगे यार नीचे टीआरपी के लिए। अरे उन्होंने नजरें गड़ाई नहीं, वहां पे ठोक के रख दी है और दुनिया में कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये देखिए इसी दरवाजे से निकलेंगे, हो सकता है उस दरवाजे से निकले, नहीं इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए, इस पे भी नजरें गड़ाए रखिए। और सब काम छोड़ दीजिए, घर पे आज खाना वाना ना खाइए, ऑफिस ना जाइए, नजरें गड़ाए रखिए। सबसे बढ़िया ये बनियान वाला जोक था। बनियान का क्लोज लगाओ। ये देखिए बनियान देखिए आर्यन की। एंड दिस इज टिपिकल गजोदर स्टाइल। पागल हो क्या बे? अभी सीरियसली यार, मीडिया हैज नो फकिंग शेम। चड्डी भी देखिए, चड्डी का मुंह देखिए जेल की तरफ है। ये भी देख रही, चड्डी भी इंतजार कर रही कब आएंगे आर्यन, हमें पहनेंगे। कैरी ऑन गजोदर भैया। वॉचमैन के चेहरे उतरे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली। नहीं मेरा मतलब है आर्यन की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए हैं। तो ये तो हो गई चड्डी बनियान की बात, लेकिन अब पटाखों की बात करते। नहीं मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको फोड़ने फोड़े, जिसको ना फोड़ने ना फोड़े। पर ये सरकार ने खुद ही बैन किए हैं। योगी जी और हमारे होम मिनिस्टर का ही आइडिया है ये, ठीक है। फिर सुशांत का ट्वीट आया। यस सुशांत एंड व्हाट ही सेड, जस्ट लिसन टू हिम। बैट्समैन से रन नहीं बन रहा है, बॉलर से विकेट नहीं गिर रहा है, फिर भी 130 करोड़ लोगों को लगता है कि क्योंकि वो इंडिया चिल्ला रहा है घर पर बैठकर इसलिए टीम को जीत जाना चाहिए। अरे भैया ये सब मोह माया छोड़िए, अभी विराट कोहली को दिवाली पर पटाखे ना छोड़ने से भी बड़े ज्ञान देने पर फोकस करना है। चलो विराट कोहली ने ज्ञान दिया जो भी है, पर बैन तो इन्होंने भी किया। इनको क्यों नहीं कुछ बोलते? लोगों ने कहा सोशल मीडिया पे इनको टैग करो ना, क्योंकि इन्होंने भी तो पटाखे बैन कर रहे हैं। अब क्यों नहीं आवाज निकाल रहे? बताओ। गाजियाबाद में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन का दिया हवाला। यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे खराब। अब सुशांत नहीं करेगा कुछ, क्योंकि मालूम है बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। कोहली सॉफ्ट टारगेट है तो कर दो ट्वीट।
लेकिन बड़े साहब को कुछ नहीं बोलेंगे, नौकरी खतरे में। सही है। As far as cracker boasting is concerned, I am not giving any ज्ञान on that। पर ये बागड़ बिल्ला क्या कह रहा है? ये क्रैकर वाला जो ये है दिवाली है ना, जो क्रैकर और एक्सप्लोसिव्स वाला दिवाली है, ये है चाइनीज क्रिएशन। मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। हिंदू दिवाली में सिर्फ दिए होते हैं। क्या बोले, मैं समझा। ये है चाइनीज क्रिएशन। So all crazy Modi fans, please look after him। हिंदू दिवाली में सिर्फ दिए होते हैं। Now TV9 भारतवर्ष मराठी, you won't understand anything, but you will understand one thing, and that one word। समाज माध्यमांवर बोलू लागलेत, एका अनिल पासून दुसऱ्या अनिल पर्यंतचा अटकेचा प्रवास याबद्दलही म्हणू लागले। माझ्या भाषेत बोलायचे तर चुते आहेत ते लोक, चुतीये। असा शब्द अनेकदा बाळासाहेबांनी पण वापरलेला, चुतेचा अर्थ मूर्ख। मतलब सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सर क्या है गोदी मीडिया? चुतीये, चुतीये। You know guys, we all want to celebrate Diwali this time, but the biggest barrier is inflation. Things are so costly, and government should think about it. Think about the common people, and Godi media too. हर चीज महंगी है। जहां पे मीडिया को आम जनता के साथ खड़ा होके आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था सवाल सरकार से, वहां मीडिया ने क्या किया? I mean, on ABP News, they were actually talking about the prices of Gucci and Armani. Just check this out. अगर आप गुच्ची कंपनी की शर्ट खरीदेंगे तो एक शर्ट की कीमत 52,000 से 1 लाख रुपए के बीच की आती है। वहीं आप ब्रांडेड अरमानी की शर्ट खरीदने जाएंगे तो वो 50,000 रुपए तक की आती है। आम आदमी की महंगाई से कमर टूट गई है, और ये अरमानी और गुच्ची की बात कर, अब ये मालदीव्स की भी बात करेगा, वहां हॉलिडे मनाने चले जाइए। अबे आम आदमी ये करेगा, मुझे क्या चिल्ला रहा है? अगर आप नवंबर के सुहाने महीने में मालदीव जैसी देश में जाते हैं तो एक आदमी का दोनों तरफ का किराया 55 से 75,000 रुपए के बीच इस वक्त बताया जा रहा है। ऐसे में 4 लोगों का किराया 2,20,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का हो सकता है। To try to understand what they are talking about, they are not talking about the problems of common people, and they are calling themselves आम जनता की आवाज, and what they are talking here. किसी 5 स्टार होटल में एक दिन का किराया 30 से 50,000 रुपए का आता है। Try to understand this, how they are fooling the nation. I mean, meet this guy. मतलब मोदी जी अगर दिन को रात बोल देंगे तो ये बोर्ड पे खड़े होकर ये भी समझा देगा कि अभी रात हो रही है, आपको पता नहीं है। ये बता रहा है कि देखो महंगाई कम हुई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, देखो समझा रहा है। लेकिन अगर आप रिटेल महंगाई की दर देखिएगा, जिसको खुदरा महंगाई कहते हैं, मतलब रिटेल पर जो आप सामान खरीदते हैं, वो रिटेल महंगाई की जो दर है वो आज की तारीख में 4.3% है, 4.3%। सितंबर 2021 का बता रहा हूं, सितंबर 2021। और यही आप पिछले साल चले जाइए, सितंबर 2020 में, सितंबर में क्या हालत थी महंगाई की? 7.27%। मतलब पिछले साल के सितंबर के मुकाबले अगर आप महंगाई दर देखेंगे तो वो 4.3%, यानी करीब 3% घट गई है। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन पहले के मुकाबले घटी है, पहले के मुकाबले घटी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। मतलब हद हो गई है यार। और अभी ना ये बोर्ड पे कस्टमर लिखेगा, देखना। इसमें 20% कस्टमर बढ़ गए। बढ़े। अरे कहना क्या चाहते हो? And you know, this Godi media is actually creating a bad atmosphere for our kids. I can show it to you right now. जो घर के बड़े देखते हैं वो बच्चे देखते हैं, क्योंकि उनका टीवी के रिमोट पे तो कोई अधिकार होता नहीं। जो न्यूज चल रही होती है वो बड़े भी कंज्यूम करते हैं, बच्चे भी कंज्यूम करते हैं। फिर बच्चों के दिमाग में ये फालतू के आइडियाज आते हैं। सर अभी तो बीजेपी जो चल रहे हैं वही काफी सारी चेंजेस कर रहे हैं बीजेपी ने। जैसे क्या चेंज किए? Try to understand how dangerous Godi is. कई लोग हमसे पूछते हैं कि 370 ऐसे बरेली के लिए मुद्दा कैसे है?
सर देश के लिए मुद्दा है ना। अगर सर कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है और सर हमारा सैनिक जहाँ जाके मर रहा है और हम टैक्स पे कर रहे हैं, और सर वहाँ के लोगों को आर्मी की तरह ही, जैसे सर आर्मी को 2 रुपए किलो चावल मिलता है वहाँ पर सस्ता चावल मिलता है, वैसे ही कश्मीर के लोगों को पहले उसी की अच्छी क्वालिटी का चावल मिल रहा था, लेकिन पूरे देश को उसके बाकी उसको ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। अब आप सोचो इसको ये ज्ञान कहाँ से है, कैसे पता चला इसको? ये कुछ तो आया होगा दिमाग में, ये आया यहाँ से। सब बातें आपको कैसे पता चली? सर थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह से देख के। न्यूज में आती है बातें जी सर, कि वहाँ चावल सस्ता मिल रहा था और अच्छा मिल रहा था, बाकी देश में खराब मिल सर रहा जी। था। यही वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें उठा के पेलते रहते हैं, बच्चे देखते हैं उनको लगता है ये सच है। करेंसी का जो चेंज करी थी उसकी वजह से काफी मतलब जो उसमें ब्लैक मनी ज्यादा कमा रहे थे उनकी कम हुआ है, ब्लैक मनी की वो करप्शन कम हुआ है। तो वो यही जाके बाहर बोलते हैं और फिर उनका समाज में मजाक भी बनता है, जो कि बहुत गंभीर बात है। अबे बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना खराब होगा। मुझे तो ये पता है कि जो पीडीएस का चावल है वो पूरे देश में एक जैसा ही बढ़ता है। So that's why Godi media is dangerous and that's why this is the fight against Godi media. Godi media इसलिए डेंजरस है, अपने बच्चों को गोदी मीडिया से थोड़ा दूर रखिए, नहीं तो ये उनके दिमाग में भी ये सब डाल देंगे। अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद और हैप्पी दिवाली। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. सकती है कोई डर का। But there are so many problems people are having with this statement. क्या? Nation wants to know कि सबसे पहले तो 16 साल की बच्ची को लाइसेंस दिया किसने? उसके बाद वो गहने कैसे खरीद पाएगी? महंगाई कितनी बढ़ रही है। 16 साल की बच्ची। Also there is a difference between 86 and 46. Please check this out. भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। और ये दूरबीन बहुत फेमस हो रहा है। उन्होंने कहा कौन है बाहुबली? दिखाई नहीं देता आपको बाहुबली। सुनो तो सही। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहे पर लोगों ने कहा वो रहा बाहुबली, देखो तो सही दूरबीन से। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं। And as I told you, they are gearing up for the UP election. This picture is actually spreading on the internet. Then people are saying it's not Paris, it's बनारस। हम कहते हैं अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं इतना सुंदर हो जाए बनारस की पेरिस से भी अच्छा दिखे, हमें खुशी होगी। अगर ऐसा होता तो फिर कुछ और पिक्चर सर्कुलेट हुई, उन्होंने कहा ये भी बनारस है, ये भी। आप फोटोग्राफी की ट्रिक्स हमें मत दिखाओ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Okay guys, this is something serious. Today is Dhanteras and after 2 days we are going to celebrate Diwali. Happy Diwali, Shubh Deepavali. But Modi ji won't let you go so easily. मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मतलब हद ही हो गई है। ये जो आप मिठाई खाओगे ना दिवाली पे, हमारी चिचा की उस पे भी नजर है। वो कहा था ना खाऊंगा न खाने दूंगा। I mean, this is unbelievable, guys. I mean, this is such a big and huge festival of all of us. मतलब 4 नवंबर की दिवाली और 1 नवंबर को कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 266 रुपीज बढ़ा दी। कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। न खाता हो। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए आज से कीमत 2000 रुपए होगी। न खाने दूंगा। मतलब जो आप मिठाई खाओगे अब उसमें भी सरकार अपना हिस्सा लेके जा रही है। मतलब क्या हो रहा है ये? सीरियसली मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? Come on, Modi ji, give some relaxation to people of India. Let them celebrate the festival at least. नहीं, उसमें भी सरकार ने बहुत चतुराई करके अपना हिस्सा निकाल लिया। कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदता कौन है? छोटे बड़े मिठाई और पकवान बनाने वाले दुकानदार, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स। मतलब